शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें 21 से 30 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसमें बिना विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति के ये शीतकालीन सत्र होगा। शीतकालीन सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून भी पेश कर सकती है सरकार कुछ संशोधन विधेयक को भी इस सत्र में पेश करेगी। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश हो सकता है। सभी विधायकों को से पहले कोरोना की जांच करवानी है और जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही सदन में प्रवेश मिलेगा। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो 21 से 30 दिसंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में 7 बैठकें होंगी और इस सत्र के लिए विपक्ष ने जहां सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी की है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई है। सरकार इस सत्र में आधा दर्जन संशोधन विधेयक पेश करेगी। 1500 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। विपक्ष के पास कोरोना काल से लेकर अब तक मुद्दों की लंबी लिस्ट है और इसे उठाने की विपक्ष ने पूरी तैयारी की है। मुद्दे ही मुद्दों का सत्र है, क्योंकि अभी तक पिछले 1 साल में कोई भी सत्र ने अपनी मियाद पूरी नहीं की है। और इस सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों के धान खरीदी का मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा है, रेत माफिया का मुद्दा है, शराब माफिया का मुद्दा है, ड्रग माफिया का मुद्दा है, वन माफिया का मुद्दा है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। अरे ये मुद्दे ही मुद्दे हैं साहब। मर्डर के फिल्म बनते हैं, दुनिया में पहली बार बना मर्डर करते हुए फिल्म, समझ रहे हो ना। रोज एक किसान आत्महत्या कर रहा है, फिर से दूसरी लहर आ गई, किसी भी अस्पताल में बेड नहीं है। जितने प्रकार के माफिया हैं वो छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जितने प्रकार के बोलो, जितने प्रकार का नशा है वो छत्तीसगढ़ में मौजूद है। 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा काट दिया गया। तो ये कर क्या रही सरकार सिवाय विज्ञापन के छोड़। सत्र को लेकर सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है और विपक्ष के हर मुद्दों का जवाब देने की तैयारी की है। कांग्रेस ने 21 तारीख को देर शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। विपक्ष का काम है कि सरकार पर सवाल उठाए और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उन सवालों का समुचित जवाब दे। तो प्रजातंत्र का मंदिर है और हमको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, हमारी योजनाओं के बारे में बताने का अवसर मिलेगा और नई बात भी है उसको कहने का अवसर है। विधानसभा सत्र जैसे होता है वो होगा। हमारे कुछ विधेयक हैं, अनुपूरक हमें पेश करना है और राजनीतिक रूप से जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको विधानसभा के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाएंगे। बहरहाल तैयारियां दोनों तरफ से हैं और इस सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी जमकर गरमाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी दुर्ग भिलाई के जिलाध्यक्ष महामंत्री घोषित किए गए। आपको बता दें डॉक्टर शिव कुमार तमेर दुर्ग के जिलाध्यक्ष होंगे। ललित चंद्राकर को दुर्ग जिले का महामंत्री नियुक्त किया गया। वहीं भिलाई की बात करें तो भिलाई के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार साहू चुने गए हैं। शंकर देवांगन को भिलाई का महामंत्री नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये नियुक्तियां की हैं, जिसमें डॉक्टर शिव कुमार तमेर दुर्ग के जिलाध्यक्ष पद पर उनको घोषित किया गया, नियुक्त किया गया है। वहीं ललित चंद्राकर को दुर्ग जिले का महामंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी अब 15 सीटों पर सिमट चुकी है। बीजेपी अब नए सिरे से शुरुआत कर रही है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के 4 मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनावी मैनेजमेंट भी सिखाया गया। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति समर्पण का भाव सिखाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी अब नए सिरे से शुरुआत करने वाली है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 4 मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी कार्यशालाएं, ऐसे प्रशिक्षण आयोजित होते रहते हैं और प्रशिक्षण का मतलब ये है कि 2 साल बाद मैं फिर से अध्यक्ष बनूंगा, ऐसा नहीं है।
मैं निरंतर राष्ट्र को मजबूत कैसे करूं, ये अंतर है दोनों में। नहीं, इसका कोई टारगेट नहीं होता। चरित्रवान कार्यकर्ता तैयार हूं, राष्ट्र की सेवा करने वाले कार्यकर्ता तैयार हूं, पार्टी की सेवा करने वाले कार्यकर्ता तैयार हूं, विचारधारा के कार्यकर्ता तैयार हूं। दुर्ग पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी विधायकों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, इसलिए जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी लोगों को डरा धमकाकर और लालच देकर पार्टी में शामिल कराती है। बीजेपी जोड़तोड़ की राजनीति करती है और यही उनका ट्रेंड है। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उसे प्रारंभ करेंगे। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की विश्वास नहीं है और इनका ट्रेंड आप देखेंगे, पिछला जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं इस प्रकार से विपक्ष के लोगों को तोड़ के या डरा के या लालच दे के वो पार्टी में शामिल कराते हैं। ये तो उनका ट्रेंड रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य सुनहरा है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और वहाँ पर जिसका प्रकार से दमनकारी नीति के तहत ममता जी अपने राज को आगे बढ़ा रही हैं, मुझे लगता है वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिससे नक्सली हिंसा के शिकार जवानों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्हें रायपुर रेफर करने में जाया होने वाले कीमती वक्त बचेगा और कई जवानों का जीवन बचाने में भी मदद मिलेगी। सत्तारूढ़ कांग्रेस जहां सीएम बघेल की इस फैसले की जमकर तारीफ कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम की ये घोषणा बाकी योजनाओं की तरह सिर्फ घोषणा ही बनकर ना रह जाए। ट्रामा सेंटर के बनने से जो आकस्मिक कभी भी दुर्घटना होती थी, पुलिस वालों हताहत होते थे, सीआरपीएफ के लोग हताहत होते थे और अनेकों बार ऐसी स्थिति आई कि रात को भी हेलीकॉप्टर से उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। वो स्थिति अब ये नहीं रहेगी। अब जो है संभाग मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर बन जाएगा तो 24 घंटे जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, निश्चित रूप से उसमें कई मानव जीवन बचेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री की अन्य घोषणाओं के साथ एक सिर्फ घोषणा मात्र न रह जाए। जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज डिमरापाल को बर्बाद किया जा रहा है, चूँकि वो पुराने शासन में बना था, ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज में खुलता है तो दोनों का संधारण हो, सुपर स्पेशलिटी भी आ गया है। सौभाग्य की बात है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपना घोषणा को पूर्ण करके भी दिखाएंगे। भूपेश सरकार इन दिनों अपने चुनावी घोषणा पत्र का एक और वादा पूरे करने की कवायद में जुटी है। सरकार आदिवासियों से जुड़े पैसा कानून के नियम तैयार कर रही है। खास बात यह है कि इसके लिए आदिवासी समाज के सभी वर्गों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। सूरजपुर में इसी को लेकर सर्व आदिवासी समाज से एक परिचर्चा रखी गई। सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस मौके पर खासतौर पर मौजूद रहे। परिचर्चा के दौरान ग्राम सभा को और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। पैसा कानून 96 में बनने के बाद 25 साल होने के बावजूद भी नियम नहीं बने थे और नियम नहीं होने के कारण उसका सही तरीके से जमीनी ठोस क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था और नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नियम बनाने के लिए समाज के लोगों के साथ परामर्श किए जा रहे हैं कि क्योंकि पैसा कानून रूढ़िगत परंपरा, विधि, संसाधनों के प्रबंधन की तमाम जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है उनको मान्यता की बात करता है। गंभीर प्रस्ताव उन लोगों ने अपने विचार रखे। ये हम लोगों को सहायक होगा निर्णय लेने में कि कौन कौन से प्रावधानों को हमको इसमें लागू करना है ताकि ग्राम सभा सशक्त हो। मुख्य बातें क्या रही पैसा कानून को लेकर बात? मुख्य बात, एक बात में अगर कहिए तो ग्राम सभा औपचारिक नहीं होनी चाहिए, ग्राम सभा के पास वास्तविक अधिकार होने चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की किसान महापंचायत को लेकर सियासत गर्मा गई है। जिस जगह पर बीजेपी ने महापंचायत का आयोजन किया था, कांग्रेस नेताओं ने उस जगह पर गंगा जल छिड़ककर सफाई की। दरअसल 2 दिन पहले बीजेपी ने लोइंग में किसान महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल हुए थे। कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम स्थल की सफाई की और आरोप लगाया कि महापंचायत का बीजेपी केवल ढोंग कर रही है। जहां जहां बीजेपी इस तरह के आयोजन करेगी, वहां कांग्रेस स्थल को शुद्ध किया जाएगा। भाजपा झूठ की पुलिंदा है। उनके द्वारा
पंचायत हर जगह जा करके किसानों को गुमराह करने की काम कर रही है। कांग्रेस ने उनके गुमराह और उनके झूठी आश्वासन से निजात दिलाने के लिए जहां जहां इनके द्वारा किसानों को ठगा जा रहा है वहां वहां पहुंच करके कांग्रेस के कार्यकर्ता गंगा जल छिड़क के वहां को शुद्धिकरण कर रहे हैं, ताकि कोई भी किसान, कोई भी आम नागरिक, आम जनता उनके बहकावे में ना आए। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की नौटंकी करार दिया है। सांसद गोमती साय ने पलटवार कर कहा कि ढकोसला करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। बीजेपी किसान और गरीबों की पार्टी है। मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। देखिए, उन लोगों का तो ढकोसला करना पुरानी आदत है और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है। और गरीब और किसान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो किए है तो इनको लग रहा है तकलीफ तो धोने का काम कर रहे हैं, पर जनता समझती है और बखूबी समय आने पर उसका जवाब भी मिलेगा कांग्रेसियों को। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी का नया नक्शा तैयार किया गया। आपको बता दें, राज्य बनने के 20 साल बाद शहर का पहला गाइड मैप बना है। मैप में बाजार, मॉल, सिनेमा और प्रसिद्ध धर्मस्थलों का ब्यौरा है। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने ये नक्शा तैयार किया है, जिसे 1 साल तक फोटो के छोटे छोटे हिस्सों के अनुसार जमीन मापी गई है। डिजिटल तकनीक से ये नक्शा तैयार किया गया है। सेना के विशेष विमान से करीब 10,000 तस्वीरें ली गई थी, जिसके बाद इसे डिजिटली तैयार किया गया है। वहीं बात करें कोरोना की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 953 केस सामने आए हैं। वहीं 7 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। राजधानी रायपुर में 128, दुर्ग में 84, रायगढ़ में 81 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 2,67,219 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 16,558 एक्टिव केसेस का इलाज जारी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,181 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें कोरबा की, तो भालुओं ने 4 लोगों पर हमला किया है। आपको बता दें, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं एक महिला अभी भी लापता है। वन विभाग की टीम लापता महिला की तलाश में जुट गई है। दर्री थाना इलाके में झाबू जंगल की एक घटना बताई जा रही है, जहां भालुओं का आतंक देखने को मिला, जिसमें भालुओं ने 4 लोगों पर हमला किया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक महिला लापता है। जंगली जानवरों को लेकर रिहायशी इलाकों में आमद बढ़ती जा रही है। 3 तस्वीरें छत्तीसगढ़ से। पहली कांकेर की, जहां भालू अपने शावकों के साथ शहर के बीचों बीच पहुंचे। खाने की तलाश में भालू शावकों के साथ रिहायशी इलाकों में पहुंचा था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर भालू और शावकों को जंगल में छोड़ा। दूसरी तस्वीर बालौद से है, जहां हाथियों के दल ने 11 मकानों को रौंद दिया। 5 दिनों में 23 मकानों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर दंतेवाड़ा से, जहां एनएमडीसी खदान क्षेत्र में तेंदुआ घूमता हुआ दिखा। देर रात खदान में जा रहे कर्मचारियों ने तेंदुए का वीडियो भी बनाया। वहीं खबर महासमुंद से है, जहां पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। आपको बता दें, इसमें 3 महिला और 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तुमगांव इलाके के ओवरब्रिज के पास सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला बिलासपुर की बताई जा रही है, वहीं 2 महिलाएं तुमगांव से हैं। तुमगांव थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं खबर कवर्धा से है, जहां पर गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, 17 एकड़ की गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। बिजली का तार टूटने से ये आग लगी थी, जिसमें लाखों रुपए की फसल के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली थाने के तालपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है।
तो तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भीषण आग लगी है। गन्ने के खेत में करीब 17 एकड़ की गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं खबर रायगढ़ से है, जहां प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें, पेड़ पर फांसी लगाकर दोनों ने जान दे दी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। कापू थाने के गोड़ी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में रहने वाले बुजुर्ग ज्ञान सिंह जो काम करते हैं, उसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि गरीबों के लिए कितनी योजनाएं चलाने का दावा किया जाता है, मगर ऐसे लोगों तक योजना का लाभ पहुंचता क्यों नहीं है। सही देख रहे हैं आप, ये बुजुर्ग कूड़े से अनाज बीन कर अपना जीवन यापन करते हैं। नाम है ज्ञान सिंह कुर्राम। जिस जिले में रहते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का विधानसभा क्षेत्र है। ज्ञान सिंह मजदूरी करते हैं, लेकिन जब काम नहीं मिलता तो राइस मिल से फेंके जाने वाले कूड़े से धान को निकालते हैं, साफ करते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं। पत्नी साथ रहती है। दोनों को वृद्धा पेंशन के 700 रुपए भी मिलते हैं, लेकिन इतने कम पैसों में गुजारा मुश्किल है, इसलिए मजबूरन ये काम करना पड़ता है। कचरा फेंक रहा धान फोड़ने के लिए। इसको क्या करते फिर? दुकान में बिकुन साग चाउर गेनूस। कति किलो 1-2 किलो होते? 2 दिन 3 दिन 1 किलो 2 किलो। कति पैसा देते हैं दुकान वाला मन? दुकान वाला 11 किलो 11 रुपया। ज्ञान सिंह के 2 बेटे हैं, मगर साथ में नहीं रहते। पहले एक राशन कार्ड बना था, लेकिन जब काम की तलाश में कोंडागांव छोड़ा और वापस लौटे तो राशन कार्ड से नाम कट गया। कई बार कलेक्टर दफ्तर के चक्कर लगाए, लेकिन कार्ड नहीं बन पाया। अब दफ्तर के चक्कर लगाना ही बंद कर दिया है। पहले के बने रही, लेकिन वो कट गई तो अभी नहीं बनी। 6-7 साल होगी। कलेक्टर ऑफिस में भी गए रहे, तो वहाँ यहाँ जाओ वहाँ जाए ऐसे बता दिन बाद में मोला जरूरत की दूरिया जाए के मोला ठग लगी, तो मैं कहा मन नहीं जाना है, कति दम तो चुपचाप हो। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 साल का जश्न मना है, मगर ये एक तस्वीर तमाम जश्न पर भारी है। जब आम आदमी तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो फिर किस बात का जश्न? सिस्टम की फिर वो ही कहानी है और बताती है कि आम आदमी से सिस्टम कोसों दूर है। सिस्टम को उसकी परेशानी दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। घनश्याम, बंसल न्यूज, कोंडागांव। वहीं अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के सभी हिस्से में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में सीजन की पहली शीतलहर के चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ। वहीं बात करें मैनपाट की, तो मैनपाट में पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया है। दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभागों में कई जगह कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। वहीं पत्तल गांव में ओस की बूंदें तक जमने लगी हैं। आपको बता दें, अंबिकापुर के सामरी मैनपाट में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री पहुंच गया है। वहीं पहाड़ी और ज्यादा पेड़ पौधों वाले इलाकों से निकलकर ठंड अब शहरों की ओर बढ़ने लगी है। बात करें बिलासपुर की, बिलासपुर में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा शहर है। आज साल का आखिरी सोमवार है और इस साल के आखिर में सोमवार को आसमान में एक बड़ी खगोलीय घटना देखने को मिलने वाली है। सोमवार साल का सबसे छोटा दिन होगा। जो खगोलीय घटना होने वाली है वो 800 साल बाद होने जा रही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु और शनि का आकाश में महामिलन होगा। सूर्य की परिक्रमा करते हुए 20 साल में दोनों ग्रह नजदीक आते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार 21 दिसंबर को दोनों बेहद नजदीक होंगे। इस दुर्लभ खगोलीय घटना को सोमवार शाम को देखने का मौका मिलेगा। दोनों ग्रह मिलते जरूर दिखाई देंगे। वास्तव में दोनों के बीच की दूरी 73 करोड़ किलोमीटर होगी।